ગુજરાતીmedia.com સાથે આજે છે અંજલિ બારોટ. અંજલિએ એટલું સરસ કામ કર્યું છે. આપણે બધા એને મિસિસ હર્ષદ મહેતાના રોલમાં જોઈ છે અને એનો જે લાસ્ટ સીન હતો એ વિશે એણે આપણી સાથે જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવ કર્યું હતું ત્યારે એણે વાત કરી હતી અને એ પછી એણે ઘણું બધું સરસ મજાનું કામ કર્યું છે અને આજે આપણે એની સાથે એ જ વિશે વાત કરવાના છીએ. પણ અંજલિ બિંગ અ ગુજરાતી, વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક ટુ હર ઇન 2 લેંગ્વેજીસ વિચ આર નોટ ગુજરાતી, જેથી તમે બધા જ એને વિશે જે જાણવા માંગો છો એ જાણી શકો. સો વેલકમ અંજલિ. हाय, थैंक यू सो मच આટલું સરસ ઇન્ટ્રોડક્શન માટે. आपने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया बिफोर स्कैम एज वेल, बट स्कैम गेव यू यू नो इट मेड यू हाउस होल्ड नेम. करेक्ट. सब ढूंढ रहे थे कि कौन है. आई थिंक सब गा रहे थे अंजलि अंजलि अंजलि. तो स्कैम के पहले की अंजलि और अब की जो अंजलि है, अब तो स्कैम को भी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, तो क्या बदलाव आया, क्या चीज़ें बदली आपके लिए एज एन एक्टर? एज एन एक्टर जो चीज़ बदली है मैं यही कहूँगी कि स्क्रिप्ट्स डबल हो गई जो मुझे मिलने लगी. तो यही मतलब चीज़ है जो चेंज हुई है, बिकॉज मैं पहले भी वैसे ही काम करती थी जैसे मैं अब काम करती हूँ. जस्ट दैट कि अब मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं और स्क्रिप्ट ज़्यादा होती है, मुझे नरेशन ज़्यादा मिलते हैं और लोग मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स खुशी से दे देते हैं. मतलब मुझे नहीं कहना पड़ता कि अच्छा मुझे ये वाला कैरेक्टर दे देंगे. वो लोग जानते हैं कि अगर ये क्या डिलीवर कर पाएंगे. हाँ. तो ये चीज़ बहुत बड़ी है जो चेंज हुई है. Wow, that's so important. You know, I was just thinking, just before we started this interview on camera, we were discussing about an actor's journey. लोग कितना काम करते हैं. You know, ऐसा नहीं है कि पहले ही प्रोजेक्ट से लोग आपको जानने लगेंगे. वो जो जर्नी होती है उसमें यू नो कीपिंग योरसेल्फ सेन, वेटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट व्हिच विल टेक यू टू अ सर्टेन लेवल. एंड हम तो लड़कियां सेंसिटिव भी बहुत होती हैं. सो कैसे यू नो व्हाट वाज योर थिंग एंड हाउ डिड यू नो कैसे हैंडल किया वो सब, क्योंकि ऐसा नहीं था कि स्कैम के पहले आपने नोटिसेबल काम नहीं किया था. राइट है ना. एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था एज एन एक्टर तो मुझे ना हमेशा लोग पूछते थे कि प्लान बी क्या है. हाँ, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो क्या. बट जेन्युइनली मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था. तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है और इसमें मतलब मैं जितना दे सकूं, बस मेरे दिमाग में एक टाइम लिमिट थी. मुझे ये था कि अगर मैं फर्स्ट 2 years अपने थोड़ी बहुत अर्निंग से, एक्टिंग की अर्निंग से सर्वाइव कर पाई, मतलब 1 और साल मैं सर्वाइव कर लूँगी, मतलब 1 और साल मैं सर्वाइव कर लूँगी. तो ऐसे मैंने खुद को टाइम लिमिट दिया था. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, क्योंकि जब मुझे मेरी पहली ऐड मैंने एक फर्स्ट ऐड फिल्म से शुरू किया था. तो जब मुझे पहली ऐड मिली थी मुझे 10,000 रुपीज़ मिले थे उसके लिए. तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम मैं जो जॉब करी थी उसमें 20,000 मेरी सैलरी थी, हाफ ऑफ. और मुझे जब कहा कि ये एक दिन का शूट है, आपको 10,000 मिलेंगे, मैंने कहा ये तो 15 दिन की कमाई है मेरी. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स. तो वो 10,000 से लेकर फिर नेक्स्ट ऐड मिलना जो 6 महीने बाद मिली थी. वही है कि जर्नी तो टफ ही होती है, बट जस्ट टू बी पॉजिटिव कि नहीं, मतलब मुझे ये एक ऐड मिली है, मतलब शायद कुछ तो बात होगी कि किसी ने कुछ तो देखा होगा कि मुझे ये एक प्रोजेक्ट ऑडिशन के थ्रू मिला है. तो बस मैं सुबह उठती थी, मैं देखती थी कि आज कौन से ऑडिशन है. और मैं नवी मुंबई में रहती थी तो ट्रैवल तो मैं निकल जाती थी सुबह. लंच भी पैक कर लेती थी अपना, वो रोटी का रोल बना लेती थी और फिर बाद में दिन के 5 ऑडिशंस जो जाने हैं वहाँ से हॉप करती हुए वो करती थी. ऑटो में मेरा लंच करती थी, आराम नगर में टाइम करता. हाँ, सब कुछ किया है मैंने. मतलब हर एक स्टूडियो, एवरी ऑडिशन I've been to every studio and सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे पहचानते हैं. बट यही है कि मैं सोचती थी कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ मैं कर लूँगी, फिर चाहे वर्कआउट हो या ना हो, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. give your 100%. Yeah, I want to give my 200% and बस मैं वही करती गई. मैंने एंड गोल नहीं सोचा था. अब भी मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ जाऊँगी, बट मैं आज उठ के मैं आज क्या करना चाहती हूँ मैं वो कर देती हूँ. How interesting, you know, there is this line by Osho कि
तैरने की कोशिश मत करो, बहते जाओ, है ना? Yeah, pretty much like that. सो और स्कैम के बाद भी आपने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, अगर उनके बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बात कहें तो Of course. दैट बी ग्रेट। स्कैम के बाद जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे बहुत डिफरेंट और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिलने लग गए थे, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इमिजिएटली आफ्टर स्कैम मुझे एक सीरीज़ है मेरी वूट पर, घर सेट है, तो वो एक शो मिला जिसमें मैं नॉर्थ की लड़की प्ले कर रही हूँ। तो वो भी मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें एक अलग लहजा, बात करने की अलग वे है उनका कम्प्लीटली, ड्रेसिंग सेंस अलग, वो स्टोरी भी बहुत प्यारी, सिंपल एंड एट द सेम टाइम काफ़ी मॉडर्न स्टोरी थी। इवन दो आपको देखने पे लगेगा ये तो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, बट विथ मॉडर्न माइंडसेट। तो वो एक शो मुझे बहुत करने में मज़ा आया। उसके बाद मैंने शूरवीर की जो हॉटस्टार पर है, शूरवीर में तो मतलब वो यूनिफॉर्म पहनना, और बहुत कम ऐसे आपको चांसेस मिलते हैं लाइफ में जिसमें आप इंडिया के लिए मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो भी वो पोर्ट्रे कर सको इमोशन। तो मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि मुझे शूरवीर में भी वो मौका मिला कि आई कुड शो माई लव फॉर द कंट्री इवन इन माई लिटिल वे। तो एंड इट वाज ऑलवेज लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड, जब भी वो यूनिफॉर्म पहनो और सेट पे जाओ तो ऐसे लगता था कि नहीं यार, यू हैव टू डू जस्टिस टू दिस यूनिफॉर्म दैट यू आर वेयरिंग। एंड या देन चबूतरो केम इन, सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ईयर, क्योंकि इस साल में मेरे बहुत डिफरेंट येट like extremely different characters और projects आए हैं। Then there was another series I did, it's called Love Marriage, it's on YouTube। उसमें भी आई एम प्लेइंग लाइक अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली हुज लाइक जाती है ऐसे चमाट वमाट मार देती है लोगों को, तो वेरी फन गर्ल एंड वेरी आउटस्पोकन। तो yeah, this has been my year pretty much. Very interesting characters you have played. I want to ask you कि ऐसा कौन सा किरदार है जिसमें आपको लगा कि हाँ मैं हूँ शायद थोड़ी सी ऐसी? अच्छा, मैं थोड़ी सी वैसी हूँ मतलब, राइट? आई थिंक चबूतरो जो मेरी अभी गुजराती फिल्म है उसमें जो मेरा कैरेक्टर है निवेदिता का, आई थिंक मैं थोड़े ट्रेट्स हैं मेरे जो बहुत सिमिलर हैं उस कैरेक्टर से, बिकॉज जब आप फिल्म देखोगे तो जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि निवेदिता बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एंड शी थिंक्स के मतलब नहीं, हम अपना ट्राई करते रहेंगे और कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, तो ये मेरी मेंटालिटी भी ऐसा ही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दिस इज वन थिंग आई रिलेट विथ निवेदिता। और ये फिल्म की हमने बात शुरू की है, तो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट इट। यू हैव ऑलवेज बीन अ बॉम्बे पर्सन, राइट? स्टेइंग इन अहमदाबाद फॉर द शूट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज फैबुलस बिकॉज मैं मतलब मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं गुजरात सिर्फ समर वेकेशंस में हम वडोदरा जाते थे कि 10-10 दिन, और वो भी घर पे आप रहते हो तो आपका वो एक्सपोजर बाहर से उतना नहीं होता। तो अहमदाबाद में मुझे फर्स्ट टाइम इतना लंबा रहने का मौका मिला, एंड आई एब्सोल्युटली एन्जॉयड इट बिकॉज वहाँ के लोकल्स से भी इतना इंटरेक्शन होता था, एंड द फूड कल्चर इन अहमदाबाद is to die. That's the only culture. Yeah, I would say. Yeah, but no complaints. Like I was high on food all the time. So I think I loved Ahmedabad food. I loved the vibe of the city. They are always having chai, which is just like my thing. And in fact premieres के बाद भी वो सारे एक चाय प्लेस है वहाँ पर जाते हैं. It's a little secret. So now you know where all the actors are after premieres. High on chai. High on chai. High on chai. Right. So everyone, even after the premieres, they go there to have like a quick cup of chai. So I just love this food obsessed thing, that is in Ahmedabad, and because I am also a foodie, so I love it. Okay, very interesting. And you did talk about कि ये साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगले साल के क्या plans हैं? Anything that you can talk, you can share, or अगले साल की भी चीज़ें बात करने के लिए मैं मरे जा रही हूँ
पर यही है कि जैसे आपने ये साल देखा कि मैं कुछ अलग अलग कर रही हूँ, तो मुझे यही एक्चुअली पसंद है कि ऑडियंस हर बार मुझे जब देखे तो वो सरप्राइज हो जाए कि मतलब अच्छा ये भी कर सकती है, अच्छा ये भी कर सकती है। तो बस मेरी इंटेंशनल कोशिश तो वही होती है, फिर जो भगवान जैसी स्क्रिप्ट्स भेजे, बट होपफुली in different characters and good scripts. Okay, that's lovely. Good scripts. Yes. Absolutely. ऐसी कौन सी फिल्में हैं, ऐसे कौन से किरदार हैं which you know look at and you feel कि यार ऐसा किरदार करने को मिले तो मजा आ जाएगा। उफ, ये लिस्ट ना मेरी खत्म बहुत ही नहीं लंबी होगी ना, हाँ। आई एम श्योर, क्योंकि एज एन एक्टर आप वही टॉप 3 टॉप 5 तो कुछ मे बी you know whether you would like to do a dark comedy or a horror or thriller, maybe actually, the kind of genre that you might prefer. There are a lot of things I want to do, but let me just like divide it into categories. First, if I say like a romantic film, because I'm a die-hard romantic. I love Shah Rukh. My name is Anjali. So oh my God. Yeah, what more? So if I have to do like a romantic role, then it has to be something like Kajol and DDLJ. You know, I still watch that film and I feel like so in the romantic it's that. Then I also like these fierce roles, the strong roles like Priyanka Chopra in Mary Kom, Dangal, Fatima Sheikh in Dangal, you know, these kind of roles which are so women oriented, and you get to see that fierce side in women. That is that is like my second preference. And third, of course, I love comedy. So like I absolutely love watching it, and I love doing it also. So I think anything in comedy is something that I would really love. Yeah. And what are you doing when you are not busy reading scripts? What keeps you busy? Are you into books or cooking or troubling your husband? Eating. So I'm not really fond of that everyday cooking. So when I cook, it's like an event. Okay, today I will cook. You know, I love this. Yeah, so it is an event when I am cooking, and but not like everyday cooking. I love eating. So I'm constantly going through recipes so that I can show it to my cook that, you know, you should make this next. I'm doing that, and at the same time, like my husband is a writer and director, so we watch a lot of films together, we discuss a lot of content together, and he has like a certain taste in films and I have a completely different taste, so there's a lot to talk, there's a lot to discuss. So I think it's all films, cinema, food. Yeah. So from film and cinema and food, let's talk a little about love. Love, yeah. कहाँ से आपने ये राइटर डायरेक्टर जो हैं वो आपके जीवन के स्क्रिप्ट में कहाँ से उतर आए? एक तो ये क्वेश्चन जितना फिल्मी तरीके से पूछा है उतना ही फिल्मी जवाब मैं इसका दूंगी. प्लीज. आज के ज़माने में मुझे ऑनलाइन मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे था कि जब मैं अपने पति परमेश्वर से मिलूं तो पहली बार उनसे ऑफलाइन ही मिलूं. हम एक्चुअली शूट कर रहे थे, वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में मैंने एक शॉर्ट फिल्म उनके साथ की थी, इट्स कॉल्ड अबाउट लास्ट नाइट. और मेरे ऑपोजिट जिसका मतलब जो एक्टर कास्ट होने वाले थे वो लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन हो गया, एंड वो छोटा सा पार्ट था. तो सबने फिर गौरव जो मेरे हस्बैंड है, तो कंपनी वालों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कर लो क्योंकि लास्ट मिनट कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ डू इट. एंड ही वाज सेइंग नो, बट पीपल फोर्स्ड हिम के मतलब प्लीज़ 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 प्लीज़. अब फिर बस हम सेट पर मिले, फिर लाइफ सेट हो गई जो आप देख रहे हो. That's such a cute love story, and so it everything began on set, just like our lives, and फिर घर सेट है. फिर घर सेट है. That's wonderful. That's lovely. So someday, you know, he'll be writing and directing something, and you'll be performing in that. I hope. I keep telling him कि मतलब इसमें मुझे कास्ट कर लो, इसमें मुझे कास्ट कर लो. I keep doing that, but I hope why not. Okay, why not? And on this note, I'll let you go because I know you have to rush. But it was lovely talking to you.
And what a wonderful smile you have. It was amazing talking to you, like always. I mean, Chirantana and I have like a backstory, and we've been doing these interviews since a long time virtually. And I'm just glad this happened physically. In person, finally. Yeah, I'm Yeah. so happy to see you. Like, so happy to meet you. Same here, ditto. Thank you very much. Thank you Thanks so a lot. much.